हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है वह निरक्षीय स्थिति। इसका पूरा क्वेश्चन देख लीजिए। इस तरह भी आ सकता है, विद्युत द्विध्रुव के कारण इसके लंबार्धक पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, अर्थात निरक्षीय स्थिति को हमें ज्ञात करना है। इंग्लिश में से बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट द पॉइंट ऑफ पेडिकुलर बिसेक्टर। ठीक है, साइड ऑन पोजीशन। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए पहले हमें जो चित्र में हम बनाएंगे हम बस वही यहाँ पे लिखते जाएंगे। हमने चित्र में क्या क्या बनाया है तो चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने यहाँ पे चित्र ड्रॉ कर रखा है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा ए बिंदु है, बी बिंदु है। यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है। थीटा दोनों के बीच की दूरी जो 2a है, और फिर यहाँ से लेके एक दूरी एक बिंदु है जो कि दोनों में सेम है, वो क्या है, p है। चलिए अब इसे हम सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। जो हमने अभी चित्र में देखा बस वही लिख देंगे। माना चित्र में एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसके आवेश जो है माइनस क्यू तथा प्लस क्यू। इनके बीच की जो दूरी है वो 2a है। द्विध्रुव ए से माध्य में रखा है जिसका जो परावैद्युतांक है वो k है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर इसकी अनुप्रस्थ स्थिति में अर्थात द्विध्रुव ए बी के लंबार्धक का एक बिंदु P है जहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो चलिए हम इसके आगे सॉल्व करते हैं। इसके आगे हमें लिखना है, चित्र से स्पष्ट है कि प्रत्येक आवेश के जितना इसमें बना हुआ है बिंदु P की जो दूरी है वो समान है, यानी कि माइनस क्यू चार्ज से और प्लस क्यू चार्ज दोनों से जो इसकी डिस्टेंस है वो सेम है। ठीक है, तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर ये भी देख लीजिए आप, AP जो है BP के बराबर है ना, बराबर। तो क्या हो जाएगा, BP जो है हमारा √r² + a² बराबर हो जाएगा AP के। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/BP²। BP² इक्वल टू क्या है, √r² + a²। तो रूट है और स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, r² + a²। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर आते हैं हम माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि हम क्या ले रहे हैं, E2 ले रहे हैं। तो E2 क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K × Q/AP²। और AP भी किसके बराबर है हमारा, r² + a² रूट का। तो रूट का स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगी, ये स्क्वायर हमारा कैंसिल है। समीकरण नंबर 2 है। और किस दिशा में है, ये AP दिशा में। दिशा लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आता है, यदि E व E2 वेक्टर E1 व वेक्टर E2 के परिणामी सामान्य हैं, इनके जो परिणाम आए हैं, परिमाण आए हैं वो सामान्य, लेकिन दिशाएं जो हैं वो अलग अलग हैं। तो उनके परिणामी ज्ञात करने के लिए E1 व E2 को BA के अनुदिश व इसके लंबवत दो घटकों में वियोजित किया जाता है। तो हम पाते हैं कि BA के लंबवत घटक E1y व E2y परस्पर विपरीत दिशा में है, परिणाम में बराबर होने के कारण निष्फल हो जाते हैं, तथा BA के अनुदिश जो घटक है वो क्या है, E1x और E2y। ठीक है, होने के कारण वो आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, क्योंकि ये BA के अनुदिश है और वो क्या थे, परस्पर लंबवत थे। अतः P का परिणामी क्या होगा हमारा, E इक्वल टू E1x + E2x। और वहाँ पर आपने चित्र में देखा है, यहाँ पर क्या है, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E1 इक्वल टू E1 cos थीटा + E2 cos थीटा। और दिशा क्या है इनकी, BA दिशा में है। ये समीकरण नंबर 1 और 2 से वे E1 और E2 का मान रख देंगे यहाँ पर। तो ये सारा डबल है तो 2 आ जाएगा। और यहाँ पर त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज हम ले लेंगे POB में cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, OB, और कर्ण क्या हो जाएगा, BP। तो यहाँ पे क्या दिया है, OB/BP जो हमने अभी देखा। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, √r² + a²। BP की वैल्यू दी हुई है और OP की वैल्यू क्या हो जाएगी, A हो जाएगी। अब समीकरण नंबर 3 में हमें क्या रखना है, cos थीटा की वैल्यू रख देंगे। और cos थीटा की वैल्यू पुट करने के बाद ये स्क्वायर है और ये 1/2 है। इन दोनों को अगर हम जोड़ें 2 + 1/2, ठीक है ना, सॉरी ये स्क्वायर नहीं है, ये 1 है और ये 1 है। तो अगर हम 1 + 1/2 जोड़ते हैं, ठीक है, 1 + 1/2 तो क्या हो जाता है, 3/2 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3/2। और ये पूरा क्या बन गया हमारा, 2QA। और 2QA इक्वल टू क्या होता है, P, जो कि क्या है, जो कि हमारे द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर है। अतः यदि बिंदु P की दूरी द्विध्रुव से बहुत अधिक है, अर्थात r इज ग्रेटर देन ए, तो a² का जो मान है r² की अपेक्षा क्या होगा, नागर्ण होगा। तो हम a² के मान को कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, उसे छोड़ देंगे। अतः द्विध्रुव की अनुप्रस्थ या निरक्षीय स्थिति से r दूरी पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी 1/4πε0 और क्या छोड़ दिया हमने ए स्क्वायर छोड़ दिया तो आर स्क्वायर इंटू 3/2 बचा था 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया हमारा है ना बचा 3 और 2qa इक्वल टू क्या है हमारा p जो कि द्विध्रुव आघूर्ण होता है तो 1/4πε0 के इंटू पी अपॉन आर क्यूब। लेकिन न्यूटन इसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति कूलाम होता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है द्विध्रुव अक्ष के समांतर धन आवेश से ऋण आवेश की ओर है। धन आवेश हमें इस तरफ लेना है और ऋण आवेश इस तरफ। हर सवाल में हमें ऋण आवेश पहले ले लेना है, ठीक है। फिर आता है निर्वात या वायु के लिए k इक्वल टू 1 है, अतः वायु या निर्वात के अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी तो k इक्वल टू 1 हो गया तो हमारे पास टोटल आंसर आ गया 1/4πε p अपॉन आर क्यूब। इट इज़ क्लियर। अब हम अच्छी स्थिति के लिए अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।